टीवी इतिहास में रविवार रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर वो शो देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। म्यांमार के उस स्थान से सुदर्शन न्यूज की अति विशेष कवरेज हुई जहां तक कभी पाए विदेशी कैमरे भी नहीं पहुंच पाए और टीवी पर पहली बार सामने आए बौद्ध संत आशीन विराथू। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चावाणकी जी ने आशीन विराथू जी से तमाम बेबाक सवाल पूछे और दुनिया के सामने रखे। इसी कड़ी में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चावाणकी जी ने विराथू जी से पूछा कि म्यांमार से रोहिंग्यों को भगाने का आखिर कारण क्या था। उस पर विराथू जी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। हम इसी आशा के साथ आपके साथ आए हैं और हिंदुस्तान में आपको करोड़ों लोग जानते हैं। जितनी बर्मा की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग आपको भारत में जानते हैं। ठीक है। हम बड़े आशा के साथ आपके पास आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा जो आंदोलन चलाया उसके पीछे का कारण क्या था। रोहिंग्या को भारत म्यांमार से बाहर निकालने में आपने जो आंदोलन चलाया उसका कारण क्या था। दरअसल मुस्लिम समाज हमारे देश को हड़पना चाहते थे। वो अपने मजहब को यहाँ स्थापित करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई इस्लामिक स्टेट बने, इसलिए मैंने इस अभियान को शुरू किया। इतिहास में आप कई शतकों बाद ऐसे व्यक्ति है जिसने अपने देश को इस्लामी होने से रोका। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, आनंद है। हम जानना चाहते हो उस समय क्या स्थिति थी। बांग्लादेश छोटा देश है, जनसंख्या ज्यादा है, खेती के लिए जमीन कम है, रहने के लिए जगह कम है। बांग्लादेश से रखाइन नजदीक पड़ता है, तो घुसपैठिए उसको द्वार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चोरी से भी घुसते हैं। इस ब्रह्म देश को वो अच्छा देश मानते हैं, इसलिए वो घुसपैठ करते रहते हैं। आ गए तो फिर निकलना नहीं चाहते यहाँ से। दिन प्रतिदिन उनकी घुसपैठ जारी थी। वहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित करते थे। वहाँ के मूल निवासी रखाइन है, उनको ही नहीं वहाँ बसने वाले हिंदुओं को भी प्रताड़ित करते थे, उनको भी वहाँ से निकालने का प्रयास करते रहे। बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम यहाँ पर घुसपैठ करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका मकसद था जितनी ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज यहाँ आएगा तो एक दिन इसे मुस्लिम देश बना देंगे। दुनिया भर में उनका यही एजेंडा है। ज्यादा शादी ब्याह करना और ज्यादा बच्चे पैदा करना ही उनका एजेंडा है। और इसी आधार पर अगर किसी मोहल्ले में कोई एक जिहादी आ गया तो वो बाकी लोगों का जीना हराम कर देता है। भारत में हम लव जिहाद कहते हैं। हमारे लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं फर्जी तरीके से और उनसे शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के जो मूल निवासी हैं ईसाई हैं, उनके बच्चों से शादी करना और बच्चे पैदा करने का काम वो यहाँ भी कर रहे हैं। रखाइन जैसी स्थिति ना बने इसके लिए पूरे म्यांमार में कानून बना है। यहाँ पर 2 शादियां वर्जित हैं। आपने और भी थोड़ा समस्या बताइए। आपने कहा कि घुसपैठ करते थे, संख्या बढ़ाते थे, लड़कियों को लव जिहाद करते थे, और क्या क्या समस्या थी। जिहादी बलात्कार करने को शवाब मानते हैं। ईसाई और हिंदू लड़कियों के रेप को वो पुण्य काम मानते हैं। मैंने आपका एक वाक्य सुना था, भारत में उसके कई पोस्टर बनते हैं। आपने कहा था कि आप कितने भी महान हो सकते हैं लेकिन पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं और वो मानते हैं कि बहुसंख्यक बौद्ध उन्हें दबाते हैं। वो ऐसा ही झूठा प्रचार करते हैं। विश्व के पत्रकार मुझसे पूछते थे, तब मैंने उन्हें ये उदाहरण देकर समझाया था कि अगर 1000 हिरण के बीच एक शेर आ जाए तो उससे डरना चाहिए क्या। हम तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मैंने तो उनके जवाब में ये बात कही थी। हमारा मुस्लिमों के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है। मुस्लिम विश्व को आतंकवाद दे रहे हैं, उससे मुझे चिंता होती है।
अगर गांव में पागल हाथी आ जाए तो उससे डरना पड़ता है। မုံတီးမှုတွေရှိတယ်မြတ်တာမဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကပြန်ဖြေလိုက်တာမွတ်စလင်တွေကိုမြတ်တာမပြတ်ပါဘူးမုံလည်းမမုံပါဘူးဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တွေကပေးမဲ့အကြမ်းဖက်အန်တရယ်ကိုတော့ကြောက်ပါတယ်ဥပမာရွာထဲကိုစင်ရိုင်းဝင်လာရင်စင်ရိုင်းနဲ့တော့အတူမနေပြကြ वहीं खास बात ये रही कि सुदर्शन न्यूज पर चले इस इंटरव्यू की धमक भी खूब देखने को मिली। इस इंटरव्यू के प्रसारण के बाद और पहले से ही सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा रही। खासकर एक्स पर सुदर्शन विद विराट जैसे हैशटैग ट्रेंड करते नजर आए। कई लोगों ने इस इंटरव्यू से जुड़े क्लिप्स, तस्वीरें और अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें भी सामने आई है जहां कई लोगों ने परिवार के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखा, तो कहीं लोगों ने एकत्रित होकर पूरा साक्षात्कार ध्यान से सुना।